नवंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में हुई केंद्रीय स्तर की जिस डीसी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो बैठक की थी, अब जब उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो इस सिलसिले में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने डीजी कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देशों की समीक्षा की। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, आंतरिक सुरक्षा को और मुस्तैद किया जाए, नक्सलवाद और नए साइबर अपराधों को रोकने हर राज्यों को दिए गए टास्क में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कि पिछले दिनों 3 दिनों का डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस केंद्रीय स्तर का रखा गया था, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित पूरे देश से 260 से ज़्यादा अधिकारी 3 दिनों तक यहाँ पूरे देश की कानून व्यवस्था पर गहन विचार विमर्श किए और जो भी निर्देश डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में मिला है प्रदेश को, वो सब पर सार्थक चर्चा हुई है। आगे हम सब लोग उस पर अमल करेंगे और जो भी उसमें निर्देश हुए हैं उसमें कुछ बजटीय प्रावधान भी करना होगा और भी व्यवस्थाएं करनी होगी, वो सबको करेंगे। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की खात्मे की ओर है और बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए नए प्रयोग को पुलिस अपना रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों पर छत्तीसगढ़ के दावे तो कई हैं, पर इस पर विपक्ष सहमत नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की असफलता गिना रही है। अभी तो मेरे ख्याल से पिछले 1 महीना पहले पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा है? कोई कानून व्यवस्था सुधरा है क्या? बल्कि लूट चोरी हत्या डकैती तो बढ़ गई है। जहां पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस होता है उसके बाद कोई कानून व्यवस्था सुधरा नहीं, मुख्यमंत्री फिर अलग से डीजी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, इससे क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ का? कुछ तो फायदा हुआ नहीं। भाई मुख्यमंत्री तो बड़ा फिल्मी डायलॉग में बोलते हैं कि अपराधी थर 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 कांपना चाहिए। बोला अपराधी नहीं बल्कि सरकार के ये भारतीय जनता पार्टी के ये सरकार के लोग ही कांप रहे हैं, अपराधी कहां कांप रहे हैं? तर कांपते हुए तो देखे नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री को इस तरह की डायलॉग बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है, चरितार्थ है। मुख्यमंत्री की सरकार चला रहे हो आप, कोई फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहे हो। मतलब डीजी कॉन्फ्रेंस ले या कुछ भी कॉन्फ्रेंस ले, इस सरकार में ये सरकार इनसे संभल नहीं रही है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश सरकार के लिए काफी अहम है और इसलिए समीक्षा पर सरकार का सारा जोर है। डीजी कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार सख्ती का संदेश देना चाहती है, लेकिन इन सब बातों की भी चुनौतियां भी कम नहीं है। नक्सलवाद के पूरे सफाई के लिए केवल 2 महीने का समय शेष है। वहीं अपराध का हाईटेक स्वरूप बार बार पुलिसिंग को सामने से चुनौती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हुई उस राष्ट्रीय स्तर के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में जो फैसले लिए गए उसको अब इम्प्लीमेंट करने के लिए जुट गए हैं राज्य, और इसमें छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है और छत्तीसगढ़ में इसका एक्शन दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री ने सख्ती के निर्देश दिए हैं, खास तौर पर नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा छत्तीसगढ़ के लिए अहम है। ऐसे में क्या इस पर कोई सियासत जारी है? क्यों विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और जो दावे किए जा रहे हैं उसकी कितने सच्चे हैं, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को राजनीतिक विश्लेषण के जरिए हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो जैसे कि हमने बताया कि 28 नवंबर को जो बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री पहुंचे हुए थे और जो निर्देश दिए गए थे उसमें इस बात की चिंता थी कि आंतरिक स्तर पर पुलिसिंग ही वो सुरक्षा कवच है जो कि देश को बचाता है। उसे बेहतर किया जाए, हाईटेक किया जाए, पुलिसिंग की पद्धति बदली जाए और इन सब बातों को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी क्योंकि राज्यों की थी, इसलिए अब उसकी समीक्षा हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में आज समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें निकला क्या, कहाँ तक पहुँचे हैं वो निर्देश, और 2 महीने ही बाकी हैं नक्सलवाद के खात्मे की, क्या उसमें सफलता मिलेगी। सबसे पहले वासु शर्मा जी से ही शुरुआत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के समीक्षा बैठकों से कुछ हो पाता है कि आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि मीटिंग मीटिंग मीटिंग, लेकिन इससे कोई हल निकलता नहीं। देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से इस प्रदेश में इस कुछ माह पूर्व जब डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेके एनएसए से लेके और गृह मंत्री से लेके हमारे मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री भी शामिल हुए थे। निश्चित रूप से उसमें जो कार्य योजना बनी थी उसको राज्य में किस प्रकार से लागू करनी है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है, उसके लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी बैठे थे और आज भी समीक्षा बैठक उन्होंने की है कि उस मीटिंग में जो बात हुई थी उसको कहाँ तक हम उतर पाए हैं और क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ के गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने के बाद से लगातार पुलिसिंग बेहतर हुई है, पुलिसिंग को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा, अब कार्रवाई पहले क्या होता था मोहन जी, पहले तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होते थे। अब तो आप थाने में जाएंगे, रिपोर्ट भी दर्ज होगा और सारे चीज़ों की व्यवस्था भी होगी और जो अपराधी है उसको पताल में भी होगा, उसको खोज के निकाल के कार्रवाई हो रही है। पहले की सरकारों में, कांग्रेस की सरकार में कार्रवाई नहीं होती थी, अपने लोगों को बचाया जाता था। बहुत से ऐसे उदाहरण है, खैर उस उदाहरण में नहीं जाना चाहिए। आज की जो मीटिंग थी वो व्यवस्था जो थी, जीडीआईपी कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई थी उसको लेकर समीक्षा बैठक की गई और नए 255 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस विभाग में जो विकास कार्य होने हैं उसका वर्चुअल उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसमें 8 नए साइबर थाने। सबसे प्रमुख यही है, साइबर की जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं पूरे देश में, उसे किस प्रकार रोका जाए, किस प्रकार स्ट्रैटेजी बनाई जाए, उसकी भी लगातार छत्तीसगढ़ में अन्य जिलों में योजनाएं बन के थाने को पुलिसिंग के लिए, हाउसिंग की व्यवस्था, उसके लिए भी आज वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो सारे विषयों को आज बैठ के चर्चा की गई है और पुलिसिंग को बेहतर और कैसे बेहतर कर सके, जिसका रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुआ है, तो रायपुर राजधानी की पुलिस व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त हो जाए, सारे विषयों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था कैसे जनता को मिले, इसकी भी चर्चा वहां पर भी है। ठीक है, तो समीक्षा भी एक हिस्सा होता है कोई भी क्रियान्वयन को बेहतर करने के लिए, और अगर समीक्षा कर ली जाए तो जो कहीं खामियां रहती है वो भी दूर हो जाती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये समीक्षा बैठक की गई है। लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है, सारिक जी के पास चलते हैं। और सारिक जी, देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में देश भर के डीजीआईजी उपस्थित थे, प्रधानमंत्री थे, निर्देश दिए गए। अब उनके काम कैसा हो रहा है इसकी समय समय पर समीक्षा हो रही है, लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है, आलोचना कर रही है कांग्रेस। अभी परिणाम आया नहीं है और उसके पहले ही सरकार को फेल बता दिया जा रहा है। देखिए मोहन तिवारी जी, परिणाम आया नहीं आया ये आप कैसे बोल सकते हैं? 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नवंबर में डीजी कॉन्फ्रेंस हुई है। डीजी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ में हुई डीजी कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो डीजी कॉन्फ्रेंस नवंबर में हुई, उसके बाद आज जनवरी हो गया। तो 2 माह में उस डीजी कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या रिजल्ट रहा, अपराध दरों में किस तरह की कमी आई, हमें तो कहीं, हमें क्या, कांग्रेस हो क्या, पूरी आम जनता को, चाहे आप 2 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, समाचार पत्रों की सुर्खियाँ रोज हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, ठगी, साइबर क्राइम जैसे अपराध दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो डीजी कॉन्फ्रेंस है या इस तरह के जो आयोजन है राष्ट्रीय स्तर पर, ये मैच खाना पूर्ति के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बटोरने के लिए कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ और लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, इसके लिए मैच सीमित रह जाए, इस पे जरूरी ये है कि इसका कोई सार्थक परिणाम निकले, अपराध हुए पे लगाम कसे। और आज की स्थिति देखकर तो ऐसा कहीं पे भी लग रहा है, जैसे दीपक बैठ जी, अभी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की मैं वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि देखिए, अगर बात से कुछ हो जाए, डायलॉगबाजी करने से सब चीज़ हो जाए, तो फिर प्रशासनिक कसावट और सरकार चलाने और अपने एक नियंत्रण जो रहता है और एक ठोस इच्छा शक्ति, इन सब बातों को मतलब ही नहीं रहता। लोग और प्रशासक केवल डायलॉगबाजी करके, बड़े बड़े डायलॉग करके कि वो पाताल से ढूंढ के ले आएंगे और आकाश से
वो छीन के ले आएंगे, तो ये सब नहीं होता। इसमें ये रहता है कि अपराध दर रुके कैसे। और रही बात, अभी हमारे प्रवक्ता मित्र ने कहा कि उनकी बात सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2014 से पहले के बाद ही पुलिस आई है। 2014 से पहले कभी यहाँ पे ना कानून था ना कुछ था। ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और ये कांग्रेस की सरकार जो रही है उनके द्वारा बनाई गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं छत विछत करने पे और तोड़ने मरोड़ने में अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग कर रही है। तो और देखिए, कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यहीं पे आके रहती है कि केवल सुर्खियां बटोरने, डायलॉग बाजी और बड़े बड़े छपते हैं पेपरों में, लेकिन आज उसका जो परिणाम है वो जमीन पर कितना दिख रहा है। आज आम लोग छत्तीसगढ़ के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किस तरह की जो आज युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, नए नए टाइप के नशे दूसरे राज्यों से बेधड़क आ रहे जा रहे हैं, उसकी तस्करी हो रही है और युवा उसकी गिरफ्त में आ रहा है। लगातार महिला पुलिसकर्मियों पे हमले हो रहे हैं और लगातार एक संगठन विशेष की शय पर उसके लोग जाकर कानून व्यवस्था को ताक में रखकर कहीं पे भी कानून का उल्लंघन करते हैं, कहीं पे भी हुड़दंग करते हैं और उसको प्रशासन पूरा प्रश्रय देता। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो प्रदेश में अब तो 3 इंजन की सरकार है, तो आज हमारी विपक्ष में क्या, पूरे आम जनता की छत्तीसगढ़ की यही सरकार से ही तो मांग रहेगी। सरकार से ही इस चीज की अपेक्षा रहेंगे कि कैसे वे अपराध को नियंत्रण करे, कैसे कानून व्यवस्था को एक बेहतर और सुदृढ़ कर सके, जिससे अपराधियों में सरकार का और प्रशासन का भय रहे और आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है, चलिए। और क्योंकि समय के साथ पुलिसिंग को भी बेहतर करने की ज़रूरत होती है और इसीलिए जो पिछली बैठक थी उसमें इसी बात पर जोर दिया गया था कि कैसे ये सब चीज़ों को बेहतर किया जाए जिससे पुलिसिंग जो है और मजबूत हो। हमारे साथ चौबे जी मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके की समीक्षाओं का कितना असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री बोल के चले गए, अमित शाह जी बैठक ले के चले गए, लेकिन अब राज्यों को इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ कहाँ पर पहुँचा है और कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा जो बातें उसमें उनकी बैठक में कही गई है मोदी जी की? मोहन भाई, जो डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर में, वो तो छत्तीसगढ़ के लिए एक अचीवमेंट है और उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके हिसाब से कुछ तो काम चल रहा है। जैसे रिफॉर्म्स चल रहे हैं, पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक ठाक करने की सारी चीज़ें चल रही है, नक्सलियों पर भी थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस और अपराधियों का जो है ये बहुत पुराना नाता है। मेरा ये कहना है कि अगर पुलिस की इच्छा शक्ति, जिसमें डीजी और एसपी और आईजी का कोई वो नहीं रहता, अगर पुलिस का थानेदार अगर चाहे, अगर उसकी इच्छा शक्ति हो जाए कि उसके इलाके में अपराध नहीं होंगे, तो मैं मानता हूं कि नहीं होंगे। इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो अब क्या है, डीजी और आईजी और एसपी को तो केंद्रीय मंत्रालय वाले आए, समझा के चले गए, उन्होंने नीचे समझाया है। अब ये नीचे तक थानेदार तक समझाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो उस हिसाब से समीक्षा बैठक लेना उनको बिल्कुल उचित था कि भाई 2 महीने में आप लोगों ने वो जो निर्देश दिए थे उसका क्या किया। अब वो क्या जवाब दिया है वो तो अभी निकल के आया नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में। अब उन्होंने जो भी जवाब दिया होगा, जो वहाँ के मतहत अधिकारी है, वो उनका अलग मामला है, लेकिन कुछ तो सुधार हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि इस सरकार में, चाहे केंद्र की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जितने भी देश की सरकारें हैं, ये पहली बार जो ऐसा है कि पुलिसिंग को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके कुछ विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। अब इनके रिजल्ट थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, चलिए, रिजल्ट आएंगे ऐसी उम्मीद सभी लगाते हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं। वासु जी, क्या ये माने अब 2 ही महीने बचे, उसमें 28 का फरवरी का महीना है, ज़्यादा दिन नहीं है, नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए भी टास्क मिला था, उसमें कहाँ तक सफलता मिली है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं? मोहन जी, जहाँ तक हम नक्सलवाद की बात कर रहे थे, इस देश में नक्सलवाद का अगर इतिहास देखेंगे उठा के, तो कितना पुराना नक्सलवाद रहा है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात और डेडलाइन के साथ मार्च 2026 को हम इस छत्तीसगढ़ से नहीं अपितु पूरे देश से नक्सलवाद को मुक्त कर देंगे। हमारे देश के गृह मंत्री डंके की चोट में कहते हैं, और क्योंकि हमने डिलीवर करके दिखाया, जो काम उन्होंने हाथ में लिया उसको डिलीवर करके दिखाया। कहते थे, इसी देश में कहते थे कि धारा 370 नहीं हटाई जा सकती, वहां खूनों की नदियां बह जाएगी। धारा 370 भी हट गया,
राम मंदिर भी बन गया, त्रिपक तलाक कानून भी बैन हो गया। तो भाई निश्चित रूप से आप मान के चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक, तो निश्चित रूप से मान के चलिए उसके आधार पर लगातार 2 साल में काम हुए हैं। कितने नक्सली एनकाउंटर में मारे गए, कितने उन्हें सरेंडर किया, सब डेटा सामने है मोहन जी, ये दिख रहा है। बड़े बड़े जो सीसी मेंबर होते थे उनको तक या तो गिरफ्तार हो जा, मुख्य धारा में लौट रहे हैं, या तो उनका एनकाउंटर हो रहा है। तो निश्चित रूप से अब बस्तर की जनता को अब नक्सल का खौफ नहीं है। सरकार की योजना आप देखे होंगे मोहन जी, देश का गृह मंत्री ऐसे गांव में पहुंचा जहां नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, वहां आदिवासी भाई बहनों के साथ, वहां के रहने वालों के साथ उन्होंने चर्चा की और सरकार की योजनाएं कैसे वहां नियर नीलनार योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नियर नीलनार योजना चालू की। नियर नीलनार योजना में उस गांव तक पहुंचे जहां कभी नक्सलियों को खौफ हुआ करता था, वहां सरकार की योजनाओं का लाभ जब उनको मिलने लगा तो कहीं ना कहीं उनको सरकार के प्रति भरोसा हुआ। और आज अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी है, आपने देखा होगा खूंखार नक्सली इलाकों में वो बाइक से दौरा कर रहे हैं। ये देश का राज्य का पहला गृह मंत्री जो बाइक से नक्सलियों के इलाकों में दौरा कर रहा है लगातार। तो स्पष्ट है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त होगा और छत्तीसगढ़ में, बस्तर में आदिवासियों के लिए अनेक विकास के काम होंगे वहां पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मोहन जी, आज जो, क्योंकि अब हम चर्चा कर रहे हैं क्राइम में, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के समय क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं तो अगर आपको रायपुर एसपी का, मोहन जी लालू महेश सिंह जी पहले रायपुर पूर्व के एसपी थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा बताया था। तो साल 2023 में कितने ओवरऑल रेप, हत्या, डकैती वकैती करके जो भी अपराध होते हैं, तो एफआईआर पंजीबद्ध हुए 16,125। अब 2025 में कितने पंजीबद्ध हुए? 15,896। तो 1800 मामले तो ऐसे ही कम दिखाई दे रहे हैं भाई आपके मामले से। तो आप बढ़ा कहां है? कम हो रहा है मोहन जी, इस आंकड़े से स्पष्ट है। तो कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम की राजनीति ना करे। आपके एक मिनट मोहन जी, मैं यही कहना चाहता हूं, बात कांग्रेस के राज में हार्ट ऑफ सिटी में यही एडिशनल एसपी के ऑफिस की बहन के साथ रेप हो जाता था। राखी के दिन भाई बहन जा रहे, उनके साथ रेप हो जाता था। यही जयस्तंभ चौक में कोई लिफ्ट मांगता था, उसकी चाकू मार के हत्या कर दी जाती थी। तो कांग्रेस के सरकार में अपराधी माफियाओं का राज जो कांग्रेस ने बना के रखा था, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए, बड़ी अच्छी दलील के जरिए बताने की कोशिश ये है कि हमारे समय में अपराध नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। सारिक जी, क्या जवाब है? दो चीजें सफलता के रूप में। प्रवक्ता जो है, चाहे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर, इनके पास अपनी उपलब्धियां और जो जनता के लिए काम है, राहत देने के लिए क्या इन्होंने किया, ऐसी कोई उपलब्धियां तो कमोबेश है नहीं। ये एक खुशफहमी में जीते रहते कि 2014 के बाद ही इस देश में गाड़ी चली है, प्लेन चला है। तो खैर इस मुगालते में रहे भारतीय जनता पार्टी और उसके चाहने वाले। लेकिन आज जो स्थिति है, ये सब आंकड़ों का माया जाल और ये हवाई बातों से कुछ नहीं होता। आज जो जमीन पे जिस तरह के दिख रहा है, यहाँ पे क्या कांग्रेस के समय हत्या है, तो आज भी रोज यहाँ पे, अभी 1 महीने का आप अखबार देख दिए, अभी नए साल से 2, 4, 5 दिन पहले 5 दिन में 12-13 हत्याएं रायपुर शहर राजधानी में हुई। पूरे प्रदेश की तो हम बात ही नहीं करेंगे। और रही बात नक्सलवाद की, नक्सलवाद एक नासूर है, एक ध्वंस है पूरे देश पे, छत्तीसगढ़ पे विशेष तौर पर लगातार। और इसके लिए सभी सरकारों ने प्रयास किए। और देखिए, अब कोई ऐसा कोई नया नावली टाइप का तो है नहीं कि गृह मंत्री जी अभी बने और उन्होंने ये दावा किया वो दावा। गृह मंत्री जी तो 11 साल से सत्ता के पावर में, 12 साल से, तब उन्होंने क्यों नहीं किया भाई? उनके जो उद्योगपति मित्रों की आमद बढ़ी बस्तर में, तो उनकी भी आमद बढ़ी बस्तर में। देखिए, हम तो एक अपेक्षा करेंगे कि निश्चित रूप से 2026 मार्च तक खत्म हो जाए नक्सलवाद, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हो रही है क्या? ये मार्च के बाद इस बारे में हम बात करेंगे। भाई मार्च तक उन्होंने समय लिया, जरूर ले, लेकिन ये उसी तरह की बात है कि सब हर देशवासियों के खाते में 15 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। देखिए, इनके पास उपलब्धियां कुछ रहती नहीं है। आ जाते धारा 370 के बाद में, तो वहां जो पहला चुनाव हुआ वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। और इस तरह 3 तरह के मुद्दे से जो बहुसंख्यक जनता है उसको क्या फायदा हुआ? ये बात नहीं करेंगे कितने रोजगार उपलब्ध कराए। सोने का रेट जो उस समय 14,000 रुपए, 15,000 रुपए था, आज 1.5 लाख पार कर रहा है। पेट्रोल का रेट जो कांग्रेस के समय में 40-50 रुपए हुआ करता था, आज क्यों सैकड़ा पार कर रहा है। आम खाने पीने की वस्तु, महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे। टैक्सों का जो एक भार जनता के ऊपर है, जीएसटी से लेकर हर तरह से, आज क्यों महंगाई से आज आम जनता पीड़ित हो रही, राहत नहीं दिला पा रही। इस बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन देखिए, बात यही है कि आज केवल और केवल बात तक ना रह जाए। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की जवाबदारी, वो सरकार में है, जनता ने उनको भरोसा करके उनको
चुना है, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव में, तो उसमें वो जनता के साथ कहीं ना कहीं एक जवाबदारी के साथ काम करे और निश्चित रूप से प्रशासन को इस तरह से हमें अपने पुलिसिंग और पुलिस के जवानों उनकी क्षमताओं पर किसी भी तरह का नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से उनका एक प्रशासन से नियंत्रण होता जा रहा है, एक लचर कानून व्यवस्था का वो निर्देश सख्ती से पालन नहीं करा पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर बिगड़ती जा रही है, तो उससे आम जनता को, आम छत्तीसगढ़वासियों को निजात मिल सके, इसके लिए एक प्रयास होना चाहिए। चूंकि ये सरकार में है तो उनकी जवाबदेही है। ठीक है, आऊँगा वासु जी। पहले एक टिप्पणी चौबे जी की भी लेते हैं। चौबे जी, क्या अब शाह साहब आ रहे हैं इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं तो आमतौर पर बैठक के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है और सरकारी स्तर पे तो मॉनिटरिंग नहीं होती, अधिकारी स्तर पे जरूर होती होगी मॉनिटरिंग, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब सरकार खास तौर पर गंभीर होकर इस तरीके की समीक्षा कर रही है। देखिए मोहन जी, सभी तरीके की जिम्मेदारी के अंततः मुख्यमंत्री ही सबसे केंद्र में रहते हैं और उन्होंने इसलिए भी इसको किया कि चलो अपन ये मान भी लें कि शाह जी आ रहे हैं तो निश्चित पूछेंगे, वो तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि आपको हमने जो निर्देश दिए थे उस पर आपका क्या हुआ। तो एक समीक्षा रिपोर्ट बनाना भी जरूरी थी। तो ये बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने सबको बुला के, जितने भी आला अफसर थे सुरक्षा से संबंधित, सबको बैठाल के और अपने हिसाब से उन्होंने बोला होगा कि भाई जो वो दे गए थे उस पर क्या हुआ। तो उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी होगी वो उसको समीक्षा करके वो उनको प्रस्तुत तो करेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन रहा सवाल कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर में मुझे लगता है कि मैं भी इसी प्रदेश में रह रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तो कुछ कमियां हैं। जैसे एक बहुत बेसिक कमी है पुलिसिंग की कि ये लोग पेट्रोलिंग नहीं करते। अगर ये रात में पेट्रोलिंग करें तो जो रात में होने वाले अपराध हैं वो करीब करीब 60 से 70% कम हो जाएंगे। ये रात की पेट्रोलिंग करीब करीब बंद है। अब इस पे थोड़ा सा पत्रकारों को भी पूछना चाहिए, आरटीआई लगा के पूछना चाहिए कि पेट्रोलिंग के लिए क्या इनकी व्यवस्था है, पुलिस वालों के पास कितना इनको पेट्रोल मिलता है, उस पेट्रोल का क्या किया जाता है, या उसकी लॉगबुक भरी जाती है कि नहीं भरी जाती। तो ये सब चीज़ अगर पेट्रोलिंग तेजी से हो, हर शहर में अब तो गाड़ियाँ फाड़ियाँ सब हो गई, अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेट्रोलिंग ना होने के कारण क्योंकि ज़्यादा अपराध बढ़ा था इसलिए यहाँ कमिश्नरी प्रणाली भी आ गई है, इसका भी असर होगा क्या? नहीं, कमिश्नरी प्रणाली का निश्चित असर होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि निश्चित 23-24 थाने उनके पास हैं और उसमें काफ़ी IAS IPS लोग बैठे हुए हैं, IPS बैठे हुए हैं, IAS तो नहीं बैठे। तो वो अपनी छवि सुधारने के लिए तो निश्चित ही काम करेंगे। असल में कुल मिला के क्या है कि जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग जिसको कहते हैं, ये अफसर वाली पुलिसिंग नहीं, सारा खेल थानेदार पर डिपेंड करता है। थानेदार अगर उसकी दृढ़ इच्छा है कि यहाँ अपराध नहीं होंगे और वो उस हिसाब से उसको मॉनिटरिंग करेगा तो अपराधों में निश्चित ही कमी आएगी। थानेदार एक कर नहीं पा रहे, चाहे ओवरलोड ड्यूटी में हो या संसाधनों की कमी हो या उनके जो बेसिक जो उनके अधिकार हैं या जो उनकी इच्छाएं उनके कारण, तो उन पे थोड़ा सा उनको लगाम लगाना पड़ेगी और इसके लिए उच्च अधिकारियों को उस थानेदार को पूरा संरक्षण और कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। जनरली ये खबरें आती हैं कि ऊपर वाले अधिकारी पुलिस वालों से ये सब्जी मंगा लेते हैं या ये करा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ती है। ये सब उच्च अधिकारियों को नहीं कराना चाहिए, सीधे सीधे अपनी तनख्वाह पे, तनख्वाह आजकल बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरी स्थिति है, उसमें काम चल सकता है। लेकिन क्या करें, ये जो भ्रष्टाचार की असली जड़ वही है कि थानेदार से वसूली कराने लगते हैं उच्च अधिकारी, वो उसको रोकना चाहिए। वो थानेदार को ये सीधे निर्देश होना चाहिए कि आपके इलाके में ना तो सट्टाबाजी होगी, ना नशे का कारोबार होगा, ना कोई भूमाफिया पनपेगा और ना कोई रेत माफिया पनपेगा, और किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है वासु जी, ऐसे में उंगलियां सरकार की ओर है, सरकार ऐसी क्या कमियां छोड़ जाती हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है? कानून व्यवस्था हमेशा से शायद सरकार में एक बड़ा इशू रहा है। नहीं मोहन जी, जिस प्रकार से मैंने बताया, पिछले 5 साल कांग्रेस में जो माफिया राज गुंडागर्दी चरम सीमा में थी, निश्चित रूप से घटनाएं हो रही है, कोई नकार नहीं रहा है, हम बता रहे हैं, लेकिन उसको त्वरित कार्रवाई और एक्शन मोड में काम करने वाली सरकार है और बहुत सारे चीज़ों को सुधारा भी गया है। और इसीलिए रायपुर राजधानी में पायलट प्रोजेक्ट में तौर पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। ये व्यवस्था बेहतर होती तो हम अन्य जिलों में भी इसको आगे लागू करेंगे और जहां पर निश्चित रूप से बड़े अधिकारी बैठेंगे तो वहां पर घटनाएं आपने देखा हो, जब से लागू है तो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रायपुर राजधानी में दिखने लग गई है। जहां पर अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस के हमारे मित्र का प्रवक्ता कह रहे हैं
कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पिछले 10 सालों से है, 10 सालों से गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, अब 12 सालों से मान लीजिए। लेकिन यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ, इनको आरोप लगाना है बगैर फैक्ट के, बगैर कोई तथ्य के आरोप लगाना है, लेकिन फैक्ट इनके पास कुछ है नहीं, डेटा इनके पास कुछ है नहीं, अब आरोप लगाने आ जाते हैं। मैं आपको डेटा के साथ, हम तो डेटा के साथ बात करने वाले लोग हैं मोहन जी। अब 2 मिनट आप सुन लीजिए ना, उसके बाद आप मेरे डेटा का जवाब दे दीजिएगा। 11 साल में ये जमीनी नहीं होता, जमीनी में तो आप भाषण देख चले जाएंगे, लेकिन डेटा ही तो बताता है ना, डेटा बताता है कि कितने नक्सली, मैं डेटा बता रहा हूं। 11 साल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सलियों को ऐसा क्या हुआ जो आप कह रहे हैं। तो भाई 11, जब यही 2014 के पहले नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, घना जंगल में नक्सलियों का राज होगा। 2014 के बाद मोहन जी, 2014 के पहले 125 जिले प्रभावित थे नक्सल जिलों में। आज के डेटा की बात करूं, 2025 की बात अपन 26 में कर रहे हैं, तो 11 जिले हैं, 11 जिले, और उसमें भी कम से कम जो प्रभावित जिले हैं तो एकमात्र जिला। तो ये दिखा रहा है लगातार काम। हमने बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 2014 के बाद नक्सलियों को यहां से सफाया किया है। ये डेटा दिखा रहा है। आपके पास ना डेटा है ना फैक्ट। आप कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई मोहन जी, यानी आरोप लगाओ और भाग खड़े हो। ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है बताने को, तो आरोप क्यों लगाते हो भाई? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें थी, राज्य सरकारें, जो स्वर्गीय वाईएस राजशेखर रेड्डी रहे, चाहे महाराष्ट्र में लगातार लंबे समय तक। अरे 2014 के पहले बाद जो नियंत्रित हुआ है, आप ये बताइए, 2015 के पहले 125 जिलों में डेडलाइन नहीं दी गई, 125 डेडलाइन नहीं दी गई। आज वहां पे अडानी उद्योग लगाने आ रहे हैं, पूरे बस्तर को खरीद रहे हैं, तो उनके लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना आपकी जवाबदारी है। आम जनता जो पूरे प्रदेश में बात करोगे आज कानून व्यवस्था की दिक्कत से घूम रही है, उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाएंगे 2 साल के अंदर। ये जनता देख रही है। लगातार अपने राजनीतिक एजेंडों की पूर्ति के लिए नहीं, पुलिस क्या प्रयोग किया जा रहा है, तो विरोधी पार्टी के जो नेता है उनकी आवाज को दबाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। लगातार आम जनता के भाई सुरक्षित करने के लिए इस प्रदेश में अमन चैन का माहौल छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का नहीं है क्या राजनीतिक एजेंडा? समाप्त हो, पूछ लीजिए इनसे। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं रहता भाई, सरकार जनता ने चुनती है अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, किसी पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए नहीं। क्या कर रही है? नक्सलवाद समाप्त तो इनका एजेंडा नहीं है। को सुन लीजिए, कांग्रेस कह रहे हैं कि इनका एजेंडा नहीं है नक्सलवाद का। तो सबसे ज्यादा हानि कांग्रेस पार्टी हमारा नक्सलवाद, भारतीय जनता पार्टी तो कभी आज तक नक्सलवाद के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। अरे अभी खाली पेपरों में आप कह रहे हैं बातें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं। विषय काफी बड़ा है और ये विषय ऐसे जल्दी खत्म नहीं होगा, समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। सारिक रईस खान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।